है जो हम हर पेशेंट को देंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। हम प्राय सभी पेशेंट को ये कंप्रेस तो देंगे, और कैसे लगाना है वो अभी मैं बताऊं, ठीक है। प्लूरल नर्व, इनर साइड ऑफ द लेग, प्लूरल नर्व काहे के लिए लेंगे? प्लूरल नर्व क्योंकि निगेटिव साइड है, इसलिए रेड इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस करेंगे। काहे के लिए करना है? फॉर द लेग पेन, क्रेम, स्पेशली लेग पेन, क्रैम्प एंड पैरालिसिस के लिए भी अपन करेंगे। पैरालिसिस के लिए ठीक है। नमनेस है, टिंगलिंग है, पैरालिसिस है, पेन है, क्रैम्प है, इसके अपन राइट साइड भी लेंगे इसी को, जब क्रैम्प है, पैरालिसिस है, पेन। साइटिका के लिए केवल येलो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। नंबर 14 साइटिका। वाइट के साथ F1 मिक्स करके लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वाइट के साथ F, इसी को ओरल में भी दें, D4 या D5। लगाने के तुरंत D4 से ओरल। आप कंप्रेस किए हैं, करते हैं कि नहीं करते? किस फॉर्म में करते हैं? मेडिसिन कैसा लेते हैं? D4 अच्छा रिजल्ट आता है। D4 और D3 करते हैं, रिजल्ट आता है। अच्छा, मैं जनरली लेता हूँ एक्सट्रैक्ट सीधा ट्यूब, ठीक। इसको 1 पाउंड 15 आउंस में 15 ड्रॉप डाल देता हूँ। मतलब इसको हम मान लेते हैं कि ये D3 है। 1 पाउंड मतलब 450 ml में 15 ड्रॉप मिक्स करेंगे एक्सट्रैक्ट। हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 30 ml means 1 OJ, 1 ml is equal to about 16 drop of distilled water, या थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए यदि आयरन डालते हैं तो 30 ड्रॉप आता है। 1 ml में लगभग 30 ड्रॉप बनता है, ठीक है। तो 30 ड्रॉप प्लस 30 ml, 3 किया 900 ड्रॉप, 1 OJ equal to 1 OJ of water बन रहा है। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे। 130 ड्रॉप्स है सर?
यदि हम ड्रॉपर से नापे डिस्टिल्ड वाटर को तो 1 ml डिस्टिल्ड वाटर का यदि 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में सरफेस टेंशन से नापेंगे तो 16 ड्रॉप। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको हम अपने ड्रॉपर से यदि नापते हैं तो उसमें लगभग 30 ड्रॉप बन जाता है, बनता है। यस सर, नो कोई डाउट है? तो अपन ये मान लेते हैं कि 30 ml को 30 ड्रॉप से काउंट करते हैं तो 900 ड्रॉप के आसपास बनता है। ठीक, 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन प्लस 9 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर is equal to 10 drops बराबर 1x और D1 ये समझने का विषय है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बन रहा है ये। अपन 3 टाइप के स्केल का इस्तेमाल करते हैं। 1:9 is equal to 10 डेसिमल मेथड, यूनिवर्सल है, यूज होता है, होम्योपैथ वाले भी इस्तेमाल करते हैं और खास करके बायोकेमिक वाले तो ये भी इस्तेमाल करते हैं। इसको 1x लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर पेन ले आए प्लस 90 ड्रॉप बराबर 100 बराबर 2x बराबर D2 हो गया। $100 प्लस 900 बराबर 1000 बराबर 3x बराबर D3। कोई डाउट है? अब ये D3 हो गया, इसमें मेडिसिन ओरिजिनल क्या हुआ? एक्सट्रैक्ट 1 ड्रॉप 999 बराबर 1000 बराबर D3। अब इसका इस्तेमाल डॉक्टर B.K. मिश्रा का कहना है कि 1 OZ ऑफ D3 प्लस 1 पाउंड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इससे यूज करिए, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इसमें अच्छा रिजल्ट आता। तो हम सीधे सीधे इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, D3 से इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास यदि एक्सट्रैक्ट है तो हम उसको D3 में तोड़ लें, और यदि D3 है तो सीधे सीधे D3 का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में करें। चाहे तो आप उसमें थोड़ा बहुत डिस्टिल्ड वाटर मिक्स कर सकते हैं। ठीक, 5 से 7 हुआ, 5 6 7 8 अपन ने प्लूरल नर्व के लिए लिया। 9 लंग्स, लंग्स जो चीज आप जानते हैं उसको मेरे को बोल देंगे, स्किप कर देंगे, अपन उसको आगे बढ़ा लेंगे, है ना। लंग के जितने भी प्रॉब्लम हैं इसके लिए हम ज्यादा अच्छा है A2 BE और T2 का इस्तेमाल करें। यहां पर रेड और येलो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे तो हम इसके साथ फिर भी मिक्स कर सकते हैं WA। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप चाहे तो कंप्रेस करें,
चाहे तो ऑयल बनाए, चाहे तो ऑइंटमेंट बनाए। ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। पल्मोनरी सिस्टम के लिए ये एक्सटर्नल यूज के लिए मेडिसिन बनाए, X11 P4 C13 BEW, D5 में इसको देते हैं, चाहे कैसा भी पल्मोनरी प्रॉब्लम है। इसमें कोई डाउट है? लंग के लिए लिया, कंप्रेस के रूप में लिया, ओरल मेडिसिन के रूप BW दोनों। हाँ, जनरली पल्मोनरी सिस्टम में जितने भी डिसीज हैं उनमें सब जगह टिस लगाए, ध्यान दीजिए, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और जितने भी, उनमें सब जगह क्या हो रहा है, इंफ्लेमेटरी कंडीशन। आप फीवर रहते हैं, हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी फीवर जो है वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल फीवर है ना, इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन मिक्स है, चाहे तो हम इसमें F1 अब यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ ले आएंगे। ओरल है वो तो कंप्रेस रूप में है। ठीक, पीडियाट्रिक में हाँ, पीडियाट्रिक को भी देंगे, एडल्ट पर्सन को भी देंगे, बस डोज कम करना है। 2 to 4 ग्लोब्यूल एंड एडल्ट को 8 to 10 ग्लोब्यूल। नंबर 3, बेक ऑफ ईयर। बेक ऑफ ईयर, अब ईयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं एंड लॉक जॉ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आज के समय में उधर आपके उधर चलता है नहीं, इतना समझ अधिकतर लोगों का मुंह कुछ बहुत है ना। अब क्या लगाएंगे, ढीला करना है तो वाई ही लगाए, पेन है तो जी लगाएंगे या डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे। तो फिर रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट ध्यान नहीं देंगे अपन, हम सीधे सीधे यदि बहरापन है, सुनाई नहीं देता, ये जितने निगेटिविटी हैं उसमें आरी का प्रयोग करें, बोथ साइड, दोनों साइड। और यदि उसको लॉकजा को खोलना है तो हम वाई का प्रयोग करें। पेन है तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। और अपन देखेंगे ओटोरिया जनरली क्या होता है, ओटोरिया OTORRH ओटोरिया, इसमें क्या करना है, है ना। हमारे बुक में क्या लिखा रहता है, रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट। कान में एक ही प्रॉब्लम थोड़ी है, बहरापन ही थोड़ी है। जनरली कान में या तो स्वेलिंग है या तो पस खामी है ना। तो पस जहां भी आ गया, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, यदि जॉ पूरा नहीं खुलता है येलो इलेक्ट्रिसिटी, यदि पेन है, इन्फ्लेमेशन है डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी, और यदि निगेटिविटी है रेड। ओटोरिया में ओरल क्या है? ओरल ओटोरिया में देखिए, एक तो मेडिसिन ये बहुत अच्छा आता है
L1 क्यों ग्रीन है? कलर क्यों? व्हाइट पेस्ट में काम करता है और ग्रीन इसका कंपोनेंट इसमें सबसे अच्छा मेडिसिन है एचिनेसिया एंड गस्टिकोलिस। एचिनेसिया एंटीसेप्टिक मेडिसिन, यदि सेप्सिस कंडीशन हो गया है तब भी हम इसका इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। इवन होम्योपैथ प्रैक्टिशनर देते हैं क्यों मदर टिंचर का यूज करते हैं। सेप्टिसेमिया है तो उसका एक्सटर्नल यूज भी करेंगे और होम्योपैथ वाले जो एक मेडिसिन बना करके रखते हैं वाश करने के लिए, ऊन है, कट है, इंजरी है, उसके लिए कैलेंडुला एचिनेसिया है ना? इसको ये इचिनेसिया जो मेडिसिन है सेप्टिक कंडीशन, बैक्टीरिया तो दूर की बात है, सेप्सिस कंडीशन हो गया उसको भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। अब देखिए कान के अंदर है, हमको कहाँ पता चल रहा है कि कितना पस बन गया है? अब पस बाहर आया और नहीं आया, अंदर चला गया तो क्या करेंगे? वहां के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन, येलो क्योंकि टिश्यू डिजेनरेट हो रहा है, ब्लड भी इंफेक्टेड हो रहा है, ठीक है? तो L1C5A2 ओरल दे। कोई डाउट है? जी मैं डालना सर अब अपन डाल सकते हैं ना, जीई डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ तो इससे भी पावरफुल हमने ये उठा के लिया है। ठीक है, तो कान के जितने भी प्रॉब्लम है मैंने बताया, निगेटिविटी के लिए रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, वहां की जगह को खोलने के लिए येलो इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, पेनफुल कंडीशन के लिए हम, इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए मॉम्स है, बस नहीं है, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, उसमें डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, और पस फॉर्मेशन हो गया तो डी उठा के ले आएंगे। ठीक, अभी एक महिला को हार्पिस हुआ कान के अंदर, अब उनको तकलीफ ये हो गया कि सुनाई भी नहीं देता था, चक्कर आता था और मुंह भी एक तरफ टेढ़ा हो। उनको 2 महीने तक के कंप्रेस किया, एक तो ये कंप्रेस किया, दूसरा कान के किया, और 2 महीने में पूरी तरीके से ठीक। अपन देखें फ्लैंक एरिया, 11 राइट साइड पे है, 11 लेफ्ट साइड। for lumbago and other pain, red to right and yellow to left बोला है ना? अब अपन इसको कंपेयर करें, ये हम कोलोन के लिए लेते हैं, नंबर 11 राइट साइड लेफ्ट साइड। आंतों को फैलाने के लिए राइट साइड रेड इलेक्ट्रिसिटी, लेफ्ट साइड येलो इलेक्ट्रिसिटी, बट राइट के साथ में आरी के साथ हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। जनरली यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है? कोलोन में प्रॉब्लम क्या होता है? और जनरली कोलाइटिस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी ले आए,
अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड अपन जो कंप्रेस करेंगे ना नंबर 5, 6, 7 पे, उसमें हम पूरा को कवर करेंगे। मैंने बताया था कि पूरा होल एब्डोमेन में अपन नंबर 5, 6, 7, 12, 25, 11, 24 एंड 24 कितने पॉइंट है? नंबर 8, नंबर 8। यहाँ पर अपन ने रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाया था दोनों साइड, काहे के लिए? पैरों के दर्द के लिए, लेग पेन। अब हम यहाँ पे जो पॉइंट लगाते हैं, अपन ने यहाँ से यहाँ तक ये कवर किया है, एक पॉइंट को रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाया। अभी लगा के बताओ, इसको भी कवर करेंगे अपन, इसको भी कवर करेंगे। यहाँ अपन है अभी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, रेड इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट हमने लगाया था पहले, उसको उठा करके या तो हम इसके ऊपर रख देंगे, येलो लगाएंगे तो, और जब रेड फिर से लगाएंगे तो येलो को उठा के या तो इसके ऊपर कवर कर देंगे या इसके ऊपर कवर कर देंगे। क्योंकि बोला गया है 5, 6, 7 में अल्टरनेट कंप्रेस करना है। येलो एंड रेड, ठीक। तो हम इसका सहारा यहाँ पे ले सकते हैं। ये कहाँ उठाएंगे इसको? कॉटन उठाएंगे, या तो हम 24 नंबर पे रख देंगे, या 11 नंबर पे रख देंगे, या 8 नंबर पे रख देंगे, अल्टरनेट करेंगे। तो पहले कौन सा लगा? आर्या वाली किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 11 हुआ कोलोन के लिए। कोलोन का अधिकतर प्रॉब्लम होता है कोलाइटिस, इंटेस्टाइनल वॉर एंड कॉन्स्टिपेशन, है ना। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में यहाँ मल सूख करके पड़ा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फ्लेमेशन कोलाइटिस के कारण इसमें भी स्वेलिंग आ गया। अब यहाँ पर क्या मेडिसिन करेंगे? YE प्लस WE। यही नहीं करेंगे, YEWE यहाँ पर भी करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? कोलोन के सूजन को दूर करना और कोलोन का पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाना। तो पेरिस्टाल्सिस को YE बढ़ाता नहीं है, W इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता है। और रेड लगा दिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पहले से है। तो फिर क्या करेंगे हम? एक पेशेंट थी जिसको 4 दिन से मोशन नहीं हुआ था और वो नर्सिंग होम में एडमिट थी। बहुत अच्छे रायपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो उनको देख रहे हैं। उनका कहना था कि हम मेडिसिन कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। उनका एक ही कहना था, वेट एंड वॉच। और 4 दिन से वेट एंड वॉच हो रहा है और उसका पेट फूलता चला जा रहा है, मुंह से भी कुछ नहीं जा रहा था, लेटरिन से भी कुछ नहीं आ रहा था, गैस भी पास नहीं हो पा रहा। उसको खाली मैंने अम्लीतक में यहाँ रेड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा एक बड़ा पॉइंट लगा करके छोड़ दिया। दूसरे रोज उसको मोशन हो गया। स्टिमुलेट कर दिया पूरा। उस टाइम में हम 5, 6, 7 को कवर नहीं किए। उसी तरीके से एक बच्ची आई थी मेरे पास में। वैसे तो बहुत सारे केस हैं, कुछ याद रह जाता है। एक 3 महीने की बच्ची थी, उसका अतड़ी आपस में चिपक गया था और गैस नहीं पास हो रहा था, ओरल कुछ जा भी नहीं रहा। पेडियाट्रिक वार्ड में उसको रखे, डॉक्टरों ने बोला कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा। सोनोग्राफी हुआ तो बोले सर्जिकल केस है और सर्जरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो बोले हमारे पास पैसे नहीं है और हम ट्राई करेंगे, 2-3 दिन से तो देख लिए, एक आध रोज और ट्राई करें। उसको लेकर के मेरे पास आए तो होल एब्डोमेन में मैं रेड येलो 1 घंटे तक किया। शाम को फिर बुलाया, शाम को फिर बुलाने के टाइम में बोले कुछ खाना खाई थी,
मतलब खाना चालू हुआ, मोशन भी चालू हुआ, मुश्किल से 3-4 दिन लगा उसको ठीक होने में, सवेरे शाम तक ठीक हो गया। फिर सोनोग्राफी कराने के लिए बोले तो बोले ठीक है ये, तो बोले विदाउट सर्जरी ये कैसे ठीक हुआ? तो बोले हम इलेक्ट्रोमायोपैथी कराए, अब वो जो भी कराए जैसे भी कराए ठीक हो गया झंझट खत्म। तो तात्पर्य ये निकलता है कि रेड इलेक्ट्रिसिटी से हम पूरे आंतों को बढ़िया क्लीन कर सकते हैं, रेड येलो अल्टरनेट नाम से, चाहे आंतों के जितने भी प्रॉब्लम। ठीक, नंबर 11 के बाद नंबर 12 अभी मैंने बताया अम्लीकल लीजन। अब एंट्राइटिस नाम सुने, टाइफाइड, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुआ? कॉन्स्टिपेशन मुख्य कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ बैक्टीरिया डेवलप करेगा, और बैक्टीरिया डेवलप करेगा तो हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं पेशेंट का जब टेस्ट कराते हैं तो वो टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, और जबकि उसको कोई फीवर टाइफाइड की कोई सिम्टम नहीं है। हुआ है ऐसा? आता है, बहुत सारे पेशेंट में आता है। बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं मेरे को तो टाइफाइड है, इलाज करो। मैं कहा सिम्टम तो कुछ भी नहीं, इलाज तुमको किसका करना है? अच्छा टाइफाइड है तो देंगे क्या? बस वन देंगे। और क्यों देंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हमको भी एंटीबायोटिक देना पड़ेगा कि नहीं? आप भी यही शब्द यूज करेंगे कि नहीं? फीवर है एंटीबायोटिक देना है, बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक देना है, तो हमारे पास है ना भाई, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है ना हमारे पास। तो प्लस ये ठीक। अब यहाँ पर देखें कि ये दे रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी ये मिला हुआ है एकोनाइट के तौर पर, ठीक हाँ कि नहीं? एकोनाइट को अलग कर दिए तो इसमें मिला हुआ है, बाकी जितने एंटीपायरेटिक हैं। और एकोनाइट एंटीपायरेटिक नहीं है, एनाल्जेसिक है वो, लेकिन एंटीबायोटिक का रोल करता है। बहुत लफड़ा हुआ है, कॉचली सिंकोना केलिसाया और सिंकोना सक्सिरूब्रा, ये दोनों इसमें है और दोनों इसमें भी है। कोरोना काल में अमेरिका ने भी धमकी दिया था कि हमको ये चाहिए, और हमारे पास था ये, ठीक है। तो कोरोना में भी इसका इस्तेमाल हुआ, थोड़ा सा बंद देखा, एंट्राइटिस के लिए, कोलाइटिस के लिए, टाइफाइड के लिए, लूज मोशन के लिए, डायरिया के लिए, डायसेंट्री के लिए, सब जगह। अब डायरिया डायसेंट्री के कंडीशन में इसमें हम मिक्स कर सकते हैं H3 और C3। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी या रेड इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम H3 और C3 को ले सकते हैं कंप्रेस के, क्यों कि इसमें भी ये पावर है लूज मोशन को ठीक करने का। तो एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं, इंटरनल यूज। नंबर 12 हुआ। नंबर 13 दोनों साइड ठीक है। ग्रेट हाइपोक्लोसाइट, ग्रेट हाइपोक्लोसाइट के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ, लेरिंजाइटिस है, वोकल प्रॉब्लम है, पेलेट है, तुतलाना है, आवाज ठीक से नहीं आना है,
बहुत जने पेशेंट इस तरीके की आए कि आवाज़ ठीक नहीं निकलता। एक पेशेंट आई, वो कुछ अलग शब्द का इस्तेमाल की थी। उसका कहना था कि उसकी बच्ची बोल पढ़ते पढ़ते रुक जाती और फिर पढ़ती, डिसीज का जो भी नाम बताया था उसने। तो मैं उसको समझ नहीं पाया कि आखिर क्या बोलना चाह रही है, तो मैं उसको पढ़ने के लिए दिया। तो बच्ची सही में पढ़ते पढ़ते रुक गई और फिर बढ़ी। मैं कहा ये अब यहाँ नंबर 13 ग्रेट हाइपोग्लोसाइन है, दोनों साइड है। बोला गया है रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट, बट मैंने दोनों साइड रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाया और उसका आवाज ठीक है ना? दोनों साइड रेड इलेक्ट्रिसिटी लगाया, आवाज उसका ठीक हुआ। इसके बाद में अपन पैरालिसिस में साउंड वॉइस जाता है, पैरालिसिस नहीं है। हाँ, बंद होना बंद होता है इसको, रेड रेड होता है। हाँ। तनाव है, गले में दर्द है, YE प्लस W इलेक्ट्रिसिटी, YE प्लस W इलेक्ट्रिसिटी। ऑइंट भी लगा सकते हैं, इसका ऑइंटमेंट बना के दे सकते हैं, ऑयल बेस में मसाज भी कर सकते हैं, है ना? नंबर 14 सिएटिक नर्व, सिएटिक नर्व साइटिका क्या होता है? लंबा लंबा आज के समय में अपन देखेंगे ज़्यादा समय बैठना हो गया, पोस्चर गड़बड़ हो गया, ज़्यादा ड्राइविंग करना हो गया, ज़्यादा लंबा समय तक के सिटिंग का काम होता है, सिटिंग जॉब है, तो लंबा प्रॉब्लम होता है। ये एक साइड भी हो रहा है, यूनिलेटरल भी होता है, बाइलेटरल। जनरली पेशेंट आकर के शिकायत करता है यूनिलेटरल, हिप टू शोल्डर, नीचे तक के ज्वाइंट होता है। अब अपन देखेंगे इसमें हाँ हाँ बाहर यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे होते हुए नीचे तक के जाता है। अब आउटर सरफेस है इसलिए मेडिसिन वो पॉजिटिव है, इसलिए वाई। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने रेट लगाया तो फायदा हुआ, लेकिन लीगली हम देखें कि YE प्लस F1 इससे बहुत जल्दी फायदा होता है, और यही ओरल भी देना चाहिए। ओरल D4 या D5 में देंगे 7 से 8 बार हर 2 घंटे बाद, और कंप्रेस लगाएंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। वहां पर हम पॉइंट लगाएंगे F1 और Y, मिक्स कर सकते हैं हम W इलेक्ट्रिसिटी। फिर ओरल के लिए बन जाता है C4 F1 W इलेक्ट्रिसिटी और Y, और यहाँ पर एक मेडिसिन S5 होती है। सर S5 क्यों? S5 ये पेन के लिए, नर्वस पेन के लिए। जैसे अपन देखें कि C5 में जो हाइड्रोलेटा है, लोकोमोटर एटाक्सिया, जो नर्व मूवमेंट देता है उसके ऊपर अच्छा काम करता है, और जो नर्व खाली सेंसेशन देता है उसमें S5 काम। इसमें विदाउट मूवमेंट सेंसेशन बहुत है, रोता रहता है पेशेंट, अनबियरेबल पेन होता है। तो नंबर 14 14
नंबर 15। सर स्क्लेरोसिस लंबा रीजन में स्क्लेरोसिस रहता है। हाँ लगाएंगे उसको YE WE F और ओरल के लिए इधर होता है। सही। ठीक है। आर्च ऑफ फुट, आर्च ऑफ फुट इसमें काहे के लिए लगाते हैं और क्या लगाएंगे? जलन से भी ज़्यादा दवाई बर्निंग फिट्स उनको बर्निंग, यदि बर्निंग है तो फिर क्या लगाएंगे? बी है ना। जनरली पेन होता है, पेन के कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन एंड हिप्नोटिक मेडिसिन। जिसको नींद नहीं आता है उसको आज रखो, वहां पे लगाए, थोड़ी देर के बाद में नींद आना। नींद ज्यादा है तो रेडियो सिटी लगा दी, नींद खत्म हो जाए। किसी से दुश्मनी निकालना है तो रेडियो सिटी लगा दो, उसको पूरा रात नींद नहीं आएगा। या यहाँ पे रेडियो सिटी लगा दो, बोलेगा अच्छा भला नींद आता था, क्या किए थे, मेरा नींद गड़बड़ हो गया, पूरा रात में जगता रह गया, है ना, नींद नहीं आएगा। वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फुल एनर्जी में चला जाएगा। रात भर सोचेगा, विचारेगा, बैठे रहेगा, कुछ करूं क्या, ऐसा करता रहेगा, पागल हो जाएगा। सर माउथ में जिंजोवल रीजन कैंसर रहता है ना सर, गांठ, हाँ यूज क्या करना सर उसको? क्या क्या माउथ कैंसर में सर वो Gingivitis। और लिम्फ नोड भी एनलार्ज हो। कैंसर में सर तंबाकू खाता क्यों आ रहा है? पेन ज़्यादा रहते सर। C5 पेन बहुत ज्यादा है तो F1 W इलेक्ट्रिसिटी। अब अपन बेक ऑफ ईयर हाँ सर एग्जैक्टली लगाएंगे, है ना। तो एंड वॉश करने के लिए सबसे अच्छा है L1 C5 H5 GE। वॉश कराएं, या फिर बोलेंगे इसको ग्लिसरीन में डाल करके अच्छे से पेंट कर दो, है ना, अच्छे से पेंट कर दो। ठीक है। नंबर 15 हुआ। नंबर 16 स्मॉल हाइपोग्लोसाइट। जैसे ग्रेट हाइपोग्लोसाइट के ऊपर काम करता है वैसे ही स्मॉल हाइपोग्लोसाइट टंग के ऊपर काम करना है, नेक के ऊपर काम करना है, पेट के ऊपर। तो नंबर 16 में चाहे तो रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट करें, चाहे तो टोटल रेड इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, टोटल वाइट भी यूज करें, या सबसे अच्छा है दोनों साइड डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा है। ऑक्सीपिटल नर्व, ऑक्सीपिटल नर्व, यहाँ पर तुरंत असर आता है। हेडेक है, इंसोम्निया है, वर्टिगो है, सब में नंबर 17 पर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही सबसे अच्छा माना गया। हम रेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज़्यादा न करें, ब्रेन के लिए, हेड के लिए ज़्यादा अच्छा है। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी सेफ है, वही भी ज़्यादा अच्छा है कि हम खाली डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। इंसोम्निया में भी कर सकते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का। पेशेंट को यहाँ पर पॉइंट लगाते ही पेशेंट बोलता है अच्छा लग रहा है, ठीक है।
नंबर 18 में भी इसी तरीके से लें। नंबर 18 सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व। सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व for the disease of nervous system of circulation। यहाँ हम चेस्ट पेन के लिए भी लेते हैं, बैक पेन के लिए भी लेते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी लेते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए मैंने कभी कभी रेड इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छा फायदा लिया है और कभी कभी डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छा फायदा लिया है। कुछ पेशेंट में डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी लगाया, बड़ा पॉइंट, उनको राहत मिला। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को देखेंगे बहुत परेशान होता है, बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन होता है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाता है, फिजियोथेरापिस्ट के पास भी जाता है, उसके बावजूद भी उसको बहुत तकलीफ, चक्कर भी आता है, हेडेक भी होता है, चेस्ट पेन भी होता है, हाथों में भी दर्द आ जाता है। इन सब के लिए सबसे अच्छा डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा पॉइंट है। रेड का भी, किसी में रेड में बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है, किसी में डब्ल्यू कौन सा लगा के देखने का? डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी से ठीक होगा ये मैं कह सकता हूँ। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी से ठीक होगा ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी परेशान रहा हूँ, इसी से ठीक हुआ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनको फिजियोथेरापी भी कर रहे थे, कॉलर भी पहन रहे थे, उनको भी सब ये लगाया, वो ट्रेक्शन भी ले रहे हैं। 19 कॉक्सिक्स फॉर द डिसीज ऑफ द स्पाइन, स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल नर्व। लिख लीजिए उसको, फिर मैं समझा देता हूँ। नंबर 19 कॉक्सिक्स for the disease of spine, spinal nerve, urinary bladder and rectum। सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ पर देखें है नंबर 19 जो मोशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, खूब गैस पास होता है। ओल्ड एज में रेक्टम में मल पड़ा रहता है, रेक्टम पास आउट नहीं करता, रेक्टल मसल कमजोर हो जाता है, तो गुठली गुठली मल पड़ा रहता है, कई बार हाथ से निकालना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में वाई भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, कोलोन को खाली करना है तो भी लेफ्ट साइड हम 11 नंबर पे वाई का प्रयोग करेंगे, पेट साफ हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में, ओल्ड एज में रेक्टम में भरा हुआ है मल, पास आउट नहीं हो रहा है, वाई लगाएं। अब देखिए यहीं पर एक परेशानी और आया, रेक्टल प्रोलेप्सन है ना। छोटे बच्चे हैं, प्रेशर लगाते हैं, रेक्टम प्रोलेप्स हो जाता है। यंग पर्सन में भी बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, रेक्टम प्रोलेप्स हो जाता है। तो रेक्टल प्रोलेप्सस है तो वहां के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेड इलेक्ट्रिसिटी लगा दीजिए, बाहर आया हुआ रेक्टम भी अंदर चल देगा। रेक्टम कैंसर है तो अब रेक्टम कैंसर है तो उसमें तो C5 और G का लोशन लगाना है, ऑइंटमेंट लगाना है, जो भी लगाना है। हम रेक्टल प्रोलेप्सस के लिए आरी लगाते। अच्छा, वहीं पे पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के अलावा पाइल्स है, चुभन है, दर्द है, एक्स्ट्रा सेंसेशन है, बैठ नहीं पाता, दिमाग वहीं लगा हुआ है, डब्ल्यू। अब अपन 3 मेडिसिन को 3 अलग अलग डिसीज के लिए
समझ लिए। हाँ कि नहीं? फाइल्स पेन में अच्छा रिजल्ट है तो बहुत भारी होगा है? फाइल्स में अच्छा रिजल्ट है तो जबरदस्त होगा बहुत पेनफुल रहता है सर फेशियल फाइल्स। अब ओरल देंगे तो ओरल दे रहे, ओरल में हम फेल क्यों होते हैं कई बार? जी भी डरते होते हैं ओरल में हम फेल हो जाते हैं इसलिए कई बार कि सामने वाले का तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है। जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा ब्लड सर्कुलेशन में, ये रिजल्ट कहाँ से बताएगा? तो ओरल में हम फेल हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में हम फेल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो काम करना ही करना है। आपका सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है या तो कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा, काम तो करेगा। ठीक है, तो अभी एक पेशेंट था जिसको कि रेक्टल प्रोलेप्सिस था, उसको मैं कहा कि खींच देते हैं अपन। दूसरे रोज अपन ने देखा वो बोले सब अंदर चला गया। आप लेटिन गया था तो बाहर नहीं आया रेक्टम। एक दिन क्या था, दूसरा उसको मोशन क्लियर नहीं होता था, वाई लगाया नंबर 19 में और 11 बोले क्या लगाए थे, पेट पूरा खाली हो गया। ठीक है, In case uterus for blood, 25 यूटेराइन प्रोलेप्सस yes. रेडी अंदर चला जाएगा। बहुत से केस आते हैं। एटस hernia सर फिटनेस कर दिया मैं तो फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छा है। एप्लीकेशन कैसे करना uterus for blood? बताया तो मैं अभी लगा के बताऊंगा। अभी तक के तो थ्योरी में चल रहा है ना अपन, लगाना किसको है बताइएगा। इनको लगाएंगे इनको सर बैक पेन जो है ये भी है हैं? फ्रोजन शोल्डर लंबा स्पाइन both knees and Cervical, lumbar. right side, मेरे को एटस hernia है। ठीक, सेक्रल नर्व 19 के जैसे ही है। फॉर द डिसीज ऑफ स्पाइन, यूरिनरी ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, एंड साइटिका। यहाँ पर भी अपन देखें रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट बोला है, लेकिन दोनों जगह हम रेड या डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको लंबर प्रॉब्लम था, डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी से आराम मिला है ना। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छा है। जहां अपन 19 पे लगा रहे हैं वहां पे हम 20 पे भी लगाएं। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा, जेनाइटल ऑर्गन में अपन देखें, सामने लगा ही रहे हैं, ये पीछे यहाँ से नर्व निकला हुआ है, वो टेस्टिस के लिए जाता है, ओवी के लिए जाता है, फीमेल पर। तो ओवेरियन सिस्ट भी बहुत जने को मिलता है, तो हम C5 के साथ में RE का यूज करें, ओरियम 20 नंबर। उसी तरीके से मेल पर्सन है तो RE और S3 का यूज करें। S सेंसरी नर्व के लिए। आज के समय में यंग लड़कियां हैं, उनको ओवेरियन सिस्ट मिलता है। S3, S3 ovarian system. हाँ, ओवरी वाला नहीं, मेल पर्सन के लिए। फीमेल के लिए C5, मेल के लिए S3। मेल में अपन देखेंगे जनरली स्पर्मेटोजोआ की संख्या कम मिल रही है आजकल।
है ना? तो ऐसे पेशेंट को RE और S3 दोनों मिक्स करके ओरल दें और इस जगह में RE और S3 का कंप्रेस लगाएं। एक पेशेंट का रिपोर्ट मेरे पास आया था, उसमें 25 लाख उसका स्पर्म क्वांटिटी था सीमेन। 1 महीने के बाद में उसका रिपोर्ट आया 1,27,00,000। 1 करोड़ बढ़ा। मेरे ही स्टूडेंट हैं कुछ जो कंप्रेस लगाते हैं ओवेरियन सिस्ट के लिए, फीमेल पेशेंट उनके पास ज़्यादा जाते हैं। 2 या 3 महीना लगता है, सिस्ट गायब हो जाता है, ठीक होता है। पहले दोनों रिपोर्ट कौशल्या का पहले का रिपोर्ट, बाद का रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट है ना, तो आ जाता है रिपोर्ट। C5 RE से फीमेल पर्सन में यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योर होता है, बहुत जल्दी क्योर होता है, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। उसमें भी अपन 25 नंबर पे लगाएं, 20 नंबर पे लगाएं, दोनों जगह काम करेगा। 25 पे भी लगाएं WLHCT और RE काम करेगा, पीछे भी लगाएं हम C5 और RE अच्छा काम करेगा। अब घुटने के लिए आ रहा है नंबर 21, पॉइंट एबो एंड बिलो नी फॉर पेन एंड पैरालिसिस। पॉइंट सर नंबर 21, पॉइंट एबो एंड बिलो ऑफ नी फॉर पेन एंड पैरालिसिस, रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट। रेड टू राइट एंड येलो टू लेफ्ट। बोथ साइड हम ये देख लें, यहाँ येलो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ रेड इलेक्ट्रिसिटी, एंड अपन घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी। आउटर सरफेस येलो इलेक्ट्रिसिटी, इनर सरफेस रेड इलेक्ट्रिसिटी, एंड एबो एंड बिलो ऑफ नी डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी। वो एंड बिलो W। हाँ, वाई सर। घुटने के ऊपर और नीचे। हाँ सर। वाई राइट साइड, वाई RE से आउटर साइड। RE इनर सरफेस, YE आउटर सरफेस, अगर नी जॉइंट लिगामेंट टेयर वगैरह है तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी, डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी। उसका साथ C3 वगैरह उसका सब C4 डाले ज्यादा अच्छा है, C3 भी अच्छा काम करेगा, लिगामेंट के ऊपर C3 अच्छा काम करता है, कार्टिलेज के ऊपर C3 अच्छा काम करता है, ओरल एक्सटर्नल दोनों में। देखिए C3W दोनों ही। हाँ, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लोग आजकल एकदम सरल ले लेते हैं। उनके दिमाग में आता है कॉलेज जाए ना जाए चलेगा, सर्टिफिकेट से काम चलेगा, या इतना इजी है जिसको पढ़ लें, समझ लें, कर लेंगे, थोड़ा सा मेडिसिन है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिसने 114 प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, वो कभी भी एक प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। कल बुक लेगा, स्टडी किए, थोड़ा देखते सर कैसा लगा? अच्छा है। उसमें बिल्कुल अलग हट के लिखा है, किसी बुक का कॉपी नहीं है वो। सरल भाषा में सरल भाषा के साथ साथ प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि कॉमिक्स टाइप लिखा गया है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं। जो प्रूव हुआ है, इतने पेशेंट के ऊपर इसका रिसर्च ऐसे किया गया, इतने दिनों तक किया गया, इतने पेशेंट में रिजल्ट आया, ये प्रूविंग है उसमें। मतलब फालतू एक लाइन नहीं है कि हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा प्रूव्ड है। इनर साइड बोले तो इधर सर, अंदर से वाई। इनर सरफेस हाँ सर। नेगेटिव, आउटर साइड, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव। कल अपन ने बताया था
above and below of W lat है कंफ्यूजन चलेगा है ना, कंफ्यूजन चलेगा। वो कंफ्यूजन आपके लिए यही सुविधा दूंगा कि आप मेरे से संपर्क में रहिए, हाँ सर। है ना। सर अभी वाई और आरी लगा था ना, पहला वाई लगा के आरी लगा के बाद में डब्ल्यू लगा क्या? ना ना, तीनों एक साथ लगाइए ना। इधर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे तो क्या, आरी लगाएंगे। तो दोनों लगा लिए, यहाँ पे लगाए और पीछे लगाए तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। तीनों इलेक्ट्रिसिटी एक साथ लग रहा है ना। अलग अलग नंबर 24 येलो इलेक्ट्रिसिटी और F2 लगाने के लिए बोला है कि नहीं, हाँ सर। जबकि ये तो राइट साइड है, यहाँ तो ये रेड लगना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए वाई। तो समझना है कि डिसीज क्या कंडीशन में है। पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड तो एक हो गया पोलैरिटी के आधार पे, प्लस डिसीज भी पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है ना। तो पॉजिटिव डिसीज है तो मेडिसिन निगेटिव। अब फिर काम कैसे कर रहा है, सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप समझ लीजिए कितने डिसीज नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं और कितने डिसीज एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसमें बहुत से मेडिसिन जो है वो हार्मोनल है, वो हार्मोन को बैलेंस करके और डिसीज को ठीक करता है। और बहुत से मेडिसिन ऐसे हैं जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ठीक करता है। ठीक है, तो ये समझने का विषय है कि हमारा प्लांट कौन सा है, वो बॉडी में जा करके एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा या रिलैक्स करेगा, या उसके फंक्शन को गड़बड़ करेगा, या उसके ऊपर एक्शन करेगा, या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू उसको ठीक करना है। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, खाली मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। 114 प्लांट्स पढ़ने के बाद ही मालूम होता है। तभी समझ में आएगा। उसका और एक- मेडिसिन का सिलेक्शन साइंस होता है कि कैसे रखना है। टूल लिए क्या 22 the part between sexual organ and the anus for disease of the urinary and sexual organ. चक्र के अनुसार भी देखेंगे मूलाधार चक्र। मूलाधार पावरफुल। सिर को हम ज्यादा महत्व ना दे करके यदि सेक्स ऑर्गन को ज्यादा महत्व दें तो ज्यादा पावरफुल सेक्स ऑर्गन है। जिसमें अपन देखें यदि फीमेल है तो उसका यूट्रस अच्छा है, उसका मेंसेस बढ़िया रहता है, उसका ब्रेस्ट का विकास बढ़िया हुआ है, उसमें हार्मोन की संतुलन है। उसी तरीके से मेल में अपन देखें जिसमें स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी है और तो वो व्यक्ति ज़्यादा एट्रैक्टिव भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है और ज़्यादा फाइट कर सकता है जीवन के साथ, बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीने की शैली। और यदि इसमें कमजोरी हो गया, कमी आ गया तो फिर वो गड़बड़ चलता है ना। तो बेटर है, सबसे अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है, अधिकतर पेशेंट दो कैटेगरी के मिलेंगे, पागलपन है ना, मेनिया, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। कोई भी काम करना है तो एकदम हड़बड़ हड़बड़ करना है, किसी को मार देना है, किसी को एक कर देना है। वाई और यदि वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर है तो ऐसे पेशेंट शरीर का ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं होता है ना।
तो बोला जाता है रेडियोसिटी यहाँ लगाना चाहिए, रेडियोसिटी नीचे लगाना। ठीक है, उसके शरीर का विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, बौद्धिक विकास अच्छा होगा, शारीरिक विकास अच्छा। रेडियो और नहीं समझ में आता है तो WLHCT का पॉइंट है। ठीक है, डब्ल्यू लगा क्योंकि वैसे भी न्यूट्रल पोर्शन में है और संतुलन में रहना है। असंतुलन रोग है, संतुलन स्वास्थ्य है। अब यहाँ पर देखें कि कुछ ऑर्गन पॉजिटिव साइड है, कुछ ऑर्गन निगेटिव साइड है, लेकिन अधिकतर सारा कमांड करने वाला नर्वस सिस्टम कहाँ है? सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में जितने भी पॉइंट हैं उनको ज्यादा अच्छा है कि हम संतुलन में रखने के लिए WLHCT का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, उसको संतुलन में रखें। ठीक है, दोनों साइड लगा दे सर। बिल्कुल चिकित्सा भी हो रहा है। ठीक है, हमारे पूरे विश्व में 128 प्रकार की चिकित्सा पद्धति प्रचलन में है।